हाँ मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पशुओं की बीमारी के बारे में। पशुओं का खान पान सही है और उसकी नस्ल सही है तो उसमें उसकी अगर हम देखभाल न करें तो कई बीमारियां लग जाने की वजह से पशु हमारे बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उसका उत्पादन कम हो जाता है, हम मर जाते हैं। इस तरह से इनका हमारा आर्थिक नुकसान होता है। और बीमारी का हमें रोज़ाना पशुओं को थोड़ा सा देखभाल करने चाहिए। बीमारी तीन, जैसा कि हमने बताया, दो किस्म की होती है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक बीमारी किसी जीव के द्वारा फैलती है और असंक्रामक किसी जीव के द्वारा नहीं फैलती। जीव में जैसे आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, ईस्ट, मोल्ड, इन सब के द्वारा जो बीमारी फैलती है इनको कहते हैं संक्रामक बीमारी। और जो इनके अलावा जैसे चोट लग गया, खाना खा लिया, अपच हो गया या और कोई बीमारी होती है, इस तरह से फैलती है, तो उनको हम कहते हैं असंक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी में वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एक बीमारी जो आजकल बहुत चल रही है, वेरी कॉमन, पूरे देश वाले परेशान हैं, बहुत से जानवर इसमें मर गए हैं। इस बीमारी को कहते हैं लंपी वायरस। वायरस के द्वारा फैलती है बीमारी। ये समझिए कि चेचक की तरह से है, जैसे कैटल पॉक्स होता था, काऊ पॉक्स होता था, इसी तरह से ये बीमारी है। ये लंपी वायरस के द्वारा फैलती है। इस बीमारी को वायरस के द्वारा फैलती है। ये कि स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, हमारी चमड़ी पर इस बीमारी होती है। ये बीमारी कैप्री पॉक्स, वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स, इस वायरस के द्वारा फैलता है। प्रारंभ में इस बीमारी मच्छर के काटने से या जोक के काटने से फैलता है। अगर मच्छर काट लिया है या जोंक काट ली है तो उसके काटने से ये वायरस, लंपी वायरस, कैप्री पॉक्स वायरस उसके अंदर चले जाते हैं और बीमारी को फैला देते हैं। फिर एक पशु से दूसरे पशु में छूत के द्वारा ये बीमारी फैलती रहती है। ये बीमारी छूत के द्वारा उसके खाने पीने से, उसके लार से, उसके छींकने से इस तरह से फैलती रहती है। सबसे पहले ये बीमारी बिहार में के गया जिले में 2019 ईस्वी में देखी गई। इस बीमारी में पशु ज़्यादा मरते भी हैं। और इस बीमारी का लक्षण ये है कि बीमारी फैलने पर वायरस शरीर में आने पर लगभग 28 दिन के बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। इसके लक्षण में सबसे पहला तो लक्षण यह है कि इसका तापक्रम बढ़ जाता है, बुखार इसमें बहुत तेज़ हो जाता है। लगभग 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम इसका बढ़ जाता है। नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है शुरू में। इसके शरीर पर, इसके चमड़ी पर मोटे बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और गांठें बन जाती हैं। गांठें कभी कभी बढ़ करके फोड़े की तरह से हो जाती हैं। इन गांठों को अंग्रेजी में कहते हैं LSDV, माने लंपी स्किन डिजीज वायरस। लंपी स्किन डिजीज वायरस LSDV के नाम से इसको जाना जाता है। जानवर सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। उचित इलाज न होने पर वो मर भी सकता है। दूध देने वाला जानवर है तो उसका दूध उत्पादन कमज़ोर हो जाता है। धीरे धीरे पशु कमज़ोर होकर के मर जाता है। इसके उपचार में एक तो उपचार ये करना चाहिए, अगर डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो घरेलू उपचार में नीम की पत्ती को पानी में उबाल करके जानवर को नहलाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आयुर्वेदिक दवाओं में कुछ लोगों ने इसका बनाया है कि पान का पत्ता, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम नमक का चूर्ण गुड़ में मिला करके इसको 3-3 घंटे पर दिया जाए। एक डॉक्टर का कहना है कि इसको 15 दिन तक दिया जाए, लेकिन जब तक कि जानवर ठीक न हो जाए तब तक इन दवाओं को दिया जाए। इसमें होम्योपैथिक की दवाएं भी बहुत काम करती हैं। आपके अपने नज़दीक के होम्योपैथिक के डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज करा सकते हैं। होम्योपैथिक में एक दवा है LSD
किट है, लाइव लैम्पी स्किन डिजीज किट के नाम से है। इसको मेरी गोल्ड LSD-25 किट, LSD-25 किट, होम्योनेस्ट मेरी गोल्ड की भी है। इसको भी आप देख करके इससे भी राहत मिलती है, इसको भी देखा गया है। और नहीं अपने होम्योपैथी के डॉक्टर से सलाह लेकर के और कर सकते हैं, इसमें बड़ा ही फ़ायदा है आपका। अंग्रेजी दवा में अब कोई भी एंटीबायोटिक, टेरामाइसिन, एम्पाक्सिन, जेनफ्लॉक्स, कोई भी दवा आप इसको दे सकते हैं जानवर वाली। और एंटीबायोटिक में भी आप बुखार वाली दवा इसको दे सकते हैं, पैरासीटामॉल या कोई दवा दे सकते हैं। और एंटी एलर्जिक दवाएं भी इसको हमें देना चाहिए। इन दवाओं को देने से हमारी जानवर ठीक रहेगा और स्वस्थ हो जाता है। इन दवाओं को हम कम से कम 5 दिन दें, नहीं तो जब तक कि ठीक न हो जाए डॉक्टर की सलाह से हम इस दवा को देते रहें। इन दवाओं में अंग्रेजी दवा, होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, कोई भी दवा आप दे सकते हैं। वैसे इन जानवरों में मरने की संभावना कम ही रहती है, लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम जानवर मर जा रहे हैं। ये कोई और कारण हो सकता है, लेकिन वायरस, ये जो लंपी वायरस हैं, इनमें अब मरने की संभावना कम ही रहती है। जानवर कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन इसका कम।